कक्षा 9 में इम्पोर्टेंट पार्ट 2। संलग्न चित्र में रेखाएं PQ और RS परस्पर चित्र रेखाएं PQ और RS बिंदु O पर छेद करती हैं। यदि कोण POR समानुपात है कोण ROQ के तो 5:7 तो सभी कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ध्यान से देख लीजिए कि P, फिर यहाँ से Q R S के बीच में डायग्राम बना हुआ है। तो लिख दिए, माना कि POR कोण POR बराबर 5x एवं कोण ROQ बराबर 7x, तब कोण POR धन कोण ROQ बराबर 180 डिग्री, दोनों रैखिक युग्म होंगे। 5x धन 7x बराबर 180 डिग्री, तब 12x बराबर 180, तो x बराबर 180/12, तो यहाँ 15 डिग्री इसका आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कोण POQR बराबर 5x, तो 5 × 15 तो 75 डिग्री। कोण QOS बराबर कोण POR बराबर 75 डिग्री, तो कोण POS और कोण ROQ बराबर 105 डिग्री। आंसर सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज का एक क्या होता है, आयत होता है। इसका कैसे बनेगा डायग्राम, सबसे पहले तो ये बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका गोला बन जाएगा। ये गोले की जस्ट क्या रहेगा, अंदर रहेगा। आप पहले इसे डायग्राम बनाएं, उसके बाद अपन ये बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैनेज करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिया है चक्रीय चतुर्भुज ABCD, सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। उपपत्ति क्या हो जाएगी कि कोण B बराबर कोण D के, तो कोण B धन कोण B बराबर 180 डिग्री, दो कोण B बराबर 180, तो कोण B बराबर 180/2 तो 90 डिग्री मिल जाएगा। तो लिख देंगे कि ABCD एक आयत है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की तुल्य जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है जिसमें क्या हुआ है, दो कोण बनाए गए हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, जिसपे दो कोण बन रहे हैं, कोण AOB। यहाँ पर B लिखना हम भूल गए हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा B। तो कोण AOB बराबर कोण COD, तो सिद्ध करना है कि AB बराबर CD। क्या है ये, जीवा है। उपपत्ति क्या हो जाएगी कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में AO बराबर OC की त्रिज्या हो जाएंगी। कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD की, हमको पहले से प्राप्त है। तो त्रिभुज AOB बराबर त्रिभुज COD, साइड एंगल साइड से, तो AB बराबर CD। प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित कीजिए। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं, दो आकृतियां जो आकार तथा माप में एक दूसरे से समान होती हैं सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। एक यातायात बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि परिमाप इसका 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप लोग ये जानते होंगे समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। ए और ये बोर्ड लगा दिया, आगे स्कूल लिखा है। दिया है परिमाप बराबर 180 डिग्री, तो S बराबर होता है अर्ध परिमाप A धन A/2। तो S बराबर हो जाएगा 180/2, तो S की मान कितना आ जाएगा 90। क्या करेंगे हम, 2 1 कम 2, 2 9 18, 0 आ जाएगा। भुजा बराबर होता है परिमाप गुणे 1/3, क्योंकि 3 भुजाएं हैं। 180/3 तो 60 यहाँ पर मिल जाएगा। अब लगाएंगे हम फार्मूला हेरोन के सूत्र का, लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर √S S ऋण A S ऋण B S ऋण C। तो 90 और 90 ऋण 60 की घाते 3, 90 से 60 गया तो 30 बचा, 30 की घाते 3 कर दिए। 90 क्या लिख सकते हैं, 30 3 की घाते 4 × 3, 30 को बाहर निकाल देंगे तो √3 रह आएगा और यहाँ 30 का वर्ग होता है 900, तो यह आंसर हमको मिल जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:7:25 है, तो उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर
और A अनुपात B अनुपात C बराबर 12:17:25। तो 12x धन 17x धन 25x बराबर 540। तो 54x बराबर 540, 54 एक कम 54, तो 10 सेंटीमीटर इसमें आ जाएगा पहले का। जहाँ पर हम लिख लेंगे A बराबर 12×10, B बराबर 17×10, C बराबर 25×10। तीनों का गुणा करने पर क्रमशः हमें भुजाएं मिल जाएंगी। A बराबर 120, B बराबर 170 और C बराबर 250। तीनों को जोड़ देंगे तो 540 मिलेगी। 540 का आधा क्या होता है 270। फिर उनका फार्मूला लगाएंगे जिसमें लिखेंगे एस रेड ए, एस रेड बी, एस रेड सी। इसको शॉर्ट में करने के लिए हमने क्या कर दिया 270 120, 270 110, 70 270 250। सबको घटाने के बाद हमको मिलता है 270 × 150 × 100 × 20। इसको जो हम लोग छोटा कर रहे हैं, और 27 में 10 का गुणा करते हैं 270 होगा, 10 में 15 गुणा करेंगे 150, 10 में 10 का गुणा करते हैं 10 दूनी 20। अब हमको 10 की घाते 4 3 की घाते 4 मिले। जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो उसका जस्ट आधा हो जाएगा, जिसमें हमको मिल जाएगा 10 की घाते 2 और 3 की घाते 2। 10 का वर्ग 100 और 3 का वर्ग 9, तो 900 सेंटीमीटर का क्यूब। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले ग्राफिक समीकरण लिखिए। लिखेंगे माना कलम की कीमत x रुपये एवं नोटबुक की कीमत y रुपये। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 2x बराबर y, तो 2x ऋण y बराबर 0। k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 लिखा हुआ समीकरण दिया हुआ है। 2x धन 3y बराबर k दिया है। 2x धन 3y बराबर k, तो x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण में मान रखने पर 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 4 3 7 बराबर 1। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। हमने एक चतुर्भुज बनाया ABCD। मान लिया कोण A बराबर 3x, कोण B बराबर 9x, कोण C बराबर 9x, कोण D बराबर 13x। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर 360। सबको रख दिए मान, सबको प्लस करने पर आता है 30x बराबर 360। x बराबर 1 0 से 1 0 कैंसिल और 12 3 36, तो x बराबर 12 डिग्री आ गया। तो कोण A कितना हो गया 36 डिग्री, कोण B हो गया 60 डिग्री, कोण C हो गया 108 और कोण D बराबर हो गया 156 डिग्री। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह आयत है। हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया जिसमें दो विकर्ण AC और BD बना दिए। अब आप जानते होंगे जब भी आयत होता है उसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है BD के। हमको सिद्ध क्या करना है कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है। लिखेंगे त्रिभुज ACD और BDC में AC बराबर है BD पहले से दिया हुआ है, DC बराबर DC उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो AD बराबर BC, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है इसलिए त्रिभुज ACD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BDC के साइड के से। उसके बाद आंसर आ जाएगा त्रिभुज ADC प्लस त्रिभुज BCD बराबर 180 डिग्री। कोण ADC धन कोण ADC, दो कोण ADC, ठीक है, दो कोण ADC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे किससे 90 से, मतलब कि 2 से, तो कितना मिल जाएगा 90 डिग्री, और यही आंसर हो जाएगा।